नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद आशीष में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्थानीय सुशासन के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था है। इसका उद्देश्य जन भागीदारी को बढ़ाकर विकास को निचले स्तर से ले जाना है। संविधान के भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 से 243 के तहत पंचायत से संबंधित प्रावधान उल्लिखित है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान के भाग 9 में 16 नए अनुच्छेद तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। अनुच्छेद 243 खा के खंड सब क्लास 1 के अनुसार प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों का गठन किया जाएगा। तथापि खंड 2 के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का उस राज्य में गठन नहीं किया जा सकेगा जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अनधिक है। 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषयों का उल्लेख किया गया है जिनका उत्तरदायित्व पंचायतों को सौंपा गया है। राज्य विधानमंडल विधि द्वारा उन्हें शक्तियां और प्राधिकार प्रदान कर सकता है। पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। अनुच्छेद 243 के तहत पंचायतों की संरचना से संबंधित प्रावधान राज्य के विधानमंडल तैयार करता है। पंचायत का चुनाव कराने के लिए निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। पंचायतों की अवधि सामान्यतः 5 वर्ष होती है, परंतु उन्हें समय पूर्व विघटित किया जा सकता है। पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 243 के तहत किया गया है। अनुच्छेद 243 के तहत यही वित्त आयोग नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति का भी पुनर्विलोकन करता है। ग्राम स्तर पर पंचायत क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोगों से मिलकर ग्राम सभा का गठन होता है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 40 को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है। 1957 में गठित बलवंत राय मेहता समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों में त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली का सुझाव दिया था। ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर तथा जिला स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी या वास्तुकार बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। मेहता समिति के बाद के संथानम समिति ने 1963 में अपनी रिपोर्ट में पंचायतों को सीमित राजस्व शक्ति प्रदान करने तथा राज्य पंचायती राज वित्त निगमों की स्थापना की अनुशंसा की थी। पंचायतों की निर्वाचन प्रक्रिया में सुधार हेतु पुनः के संथानम की अध्यक्षता में समिति 1964 में गठित की गई थी, जिसने अपनी रिपोर्ट 1965 में सौंपी थी। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को नागौर, राजस्थान में किया था। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायत
पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की प्रथम स्पष्ट संस्तुति 1986 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने दी थी। 1988 में गठित पीके थंगुल समिति ने भी पंचायती राज संस्थाओं को संविधान में सम्मिलित करने की संस्तुति प्रदान की थी। पूर्व में 1977 में गठित अशोक मेहता समिति ने यह सहमति व्यक्त की थी कि भारतीय संविधान के कुछ प्रावधान पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, अतः भारत सरकार को इन पर विचार करना चाहिए। इस सहमति को स्पष्ट अनुशंसा नहीं माना गया, अतः लक्ष्मीमल सिंघवी एवं पीके थंगुल की अनुशंसाओं को ही स्पष्ट संस्तुति माना जाता है। जीवी के राव समिति का गठन 1985 में किया गया था, जिसने पंचायतों के चुनाव नियमित रूप से कराए जाने की अनुशंसा की थी। 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला प्रथम राज्य मध्य प्रदेश है। अनुच्छेद 243 घ सब क्लास 3 के अनुसार पंचायतों में तथा अनुच्छेद 243 ना सब क्लास 3 के तहत नगर पालिकाओं में सभी स्तरों पर महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान किया गया है। तृणमूल लोकतंत्र अर्थात जमीनी स्तर पर लोकतंत्र का संबंध लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण से है। किसी व्यक्ति के लिए पंचायत या नगरपालिका सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। अनुच्छेद 243 टा के तहत 243 टा के तहत पंचायतों के लिए कराए जाने वाले निर्वाचनों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है, जिसमें राज्यपाल द्वारा नियुक्त एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है। अनुच्छेद 243 या का के तहत नगरपालिकाओं के निर्वाचनों को भी यही आयोग संचालित करता है। शहरी स्थानीय स्वशासन प्रणाली में 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इस अधिनियम के द्वारा संविधान में एक नया भाग 9 का 18 नए अनुच्छेद तथा 12वीं अनुसूची को शामिल किया गया। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 243 था के तहत 3 प्रकार की नगरपालिकाओं का प्रावधान है, जिनमें नगर निगम, नगर परिषद, नगरपालिका परिषद तथा नगर पंचायतें शामिल हैं। नगर पालिका के सभी सदस्य प्रत्यक्ष रूप से उस क्षेत्र के मतदाताओं द्वारा चुने जाते हैं। नगर पालिका का कार्यकाल अवधि 5 वर्ष निर्धारित है, हालांकि इसे समय से पूर्व भी विघटित किया जा सकता है। नगर पालिकाओं के चुनाव का निर्देशन, नियंत्रण और प्रबंधन राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकार में होता है। 12वीं अनुसूची में कुल 18 विषयों का उल्लेख किया गया है, जिनका उत्तरदायित्व नगर पालिकाओं को सौंपा गया है। राज्य विधानमंडल द्वारा उन्हें शक्तियां और प्राधिकार प्रदान कर सकता है। अनुच्छेद 243 या घ सब क्लास 1 के अनुसार प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर जिले में पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं का समेकन करने और संपूर्ण जिलों के लिए एक विकास योजना का प्रारूप तैयार करने के लिए जिला योजना समिति का गठन किया जाएगा।
अनुच्छेद 243 या और डा सब क्लास 1 के अनुसार प्रत्येक महानगर क्षेत्र में संपूर्ण महानगर क्षेत्र के लिए विकास योजना का प्रारूप तैयार करने के लिए एक महानगर योजना समिति का गठन किया जाएगा। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम 29 सितंबर 1688 को मद्रास में स्थापित हुआ था। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय सुशासन का पिता कहा जाता